प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल से आपको बायोडायनेमिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ वैदिक काल से नक्षत्रों के अनुसार खेती करने की विधा रही है। अभी मुझे याद है, मेरे बचपन में हमारे बड़े बूढ़े लोग फसल की कटाई और भंडारण के लिए कृष्ण पक्ष का इंतज़ार करते थे कि कृष्ण पक्ष आएगा, अंधेरी रात आएगी, उस समय अन्न का भंडारण किया जाएगा तो कीड़े नहीं लगेंगे। और इंतज़ार किया जाता था कि कृष्ण पक्ष आए तो अनाज को डेहरी में, बिन में, कोठारी में रखा जाए। इसके अलावा किसान भाइयों, रोहिणी नक्षत्र कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। रोहिणी नक्षत्र में यदि धान की बुआई या रोपाई हो जाती है तो धान की फसल बहुत अच्छी होती है, ऐसा लोग बताते हैं। यही नहीं किसान भाइयों, वर्ष में एक बार हम नक्षत्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त निकालते हैं और उस समय हम कृषि क्रिया प्रारंभ करने के लिए शुभारंभ करते हैं, जिसे हमारे क्षेत्र में साइत कहा जाता है। तो बहुत पुराने समय से हम लोग नक्षत्रों की गति का ध्यान रखते हैं। नक्षत्रों की गति का ध्यान रखते हुए जो खेती की जाती है उसको बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। खेत की बुआई के लिए शुक्ल पक्ष अच्छा होता है, जबकि कटाई और मड़ाई के लिए कृष्ण पक्ष अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के करीब होते हैं, जिससे कि ज्वार भाटा आता है और खेत में नमी ऊपर तक रहती है, जो फसल के बढ़वार के लिए आवश्यक होती है। इसलिए शुक्ल पक्ष में बीज की बुआई वगैरह किया जाता है और कृष्ण पक्ष में कटाई वगैरह का कार्य किया जाता है। इस बारे में मैं विचार किया कि यदि शुक्ल पक्ष में बुआई ठीक है और कृष्ण पक्ष में फसल की कटाई अच्छी होती है, शुक्ल पक्ष में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इन सब बातों को किसान भाइयों तक मैं पहुंचाऊं और किसान भाई जानने के बाद इसे अन्य किसानों को पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को लाभ हो सके। क्षेत्रों में आजकल किसान भाई बायोडायनेमिक खेती कर रहे हैं। चंद्रमा के गति के अनुसार खेती उनकी हो रही है। पूर्णिमा के 2 दिन पहले खेती की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और ये पूरे शुक्ल पक्ष बनी रहती है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय शुक्ल पक्ष के आने के समय अमृत की वर्षा होती है। उस समय पृथ्वी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए लाभकर होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की दूरी बढ़ जाती है, भूमि में नमी की कमी हो जाती है, जो पौधों के लिए बढ़वार के लिए लाभकर नहीं होती है। लेकिन इस समय पौधे परिपक्व होते हैं, जिससे कि इनकी
कटाई और मड़ाई के लिए अच्छा समय होता है। इन दोनों ही सूत्रों से इनका प्रयोग करने से निश्चित ही उपज में बढ़ोतरी होती है। किसान भाई इसका ध्यान रखें। एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ, मरे हुए जानवर के सींग में दुधारू गाय का गोबर, किसान भाइयों मैं बता रहा था कि सींग में जो मरे हुए पशुओं से सींग प्राप्त होता है, उसमें दुधारू गाय का गोबर भर के यदि आप सितंबर के महीने में ऊंचाई पर 1 फीट के नीचे गाड़ दें और उसे लगभग 6 महीने के लिए छोड़ दें, उसे मार्च में फिर निकालें और उस खाद में यदि 250 ग्राम खाद है तो उसमें 200 लीटर पानी मिलाएं और फसल पे छिड़काव करें। वो काफ़ी प्रभावी होता है, उससे आपको उपज अच्छी मिलती है। इस घोल का छिड़काव यदि आप शुक्ल पक्ष में करते हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इस खाद में बहुत तरह के हार्मोन्स बन जाते हैं जो काफ़ी लाभकर होते हैं। किसान भाई खेती की कार्य योजना चांद के गति के अनुसार सुनिश्चित करें और जहरीले रसायनों और उर्वरकों से निजात पाएँ। हर महीने में चांद की गति होती है, जिसकी वजह से राहु काल और केतु काल आता है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय खेती का कोई कार्य न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चांद और सन की गति विपरीत दिशा में होती है, वह समय खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। उस समय खेती का कार्य करना चाहिए। जिस समय चांद और सूरज की गति यानी चांद सूरज की गति को काटता हो, उस समय खेती का कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय खेती के कार्य से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के पथ को काटते हैं, उस समय का जो समय होता है खराब होता है। इसे ही राहु और केतु काल कहते हैं। इस समय खेती का कार्य किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं साल में वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस समय उत्तरायण है सूर्य, तो इस काल को उत्तरायण का काल कहते हैं। और जाड़े में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, जबकि अपने यहाँ दिन छोटा होता है। उत्तरायण में दिन बड़ा रहता है। इसका भी फसलों पर प्रभाव पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तरायण में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्रियाशीलता बढ़ी रहती है। इस समय कृषि कार्य करने से विशेष लाभ होता है। फलीदार फसलों को लगाना, उनकी तुड़ाई करना, कलम बांधना, ये सब कार्य उत्तम होता है। इस समय बुआई करने से अंकुरण उत्तम होता है और कीड़े कम लगते हैं। या जब हम दक्षिणायन में होते हैं, उस समय पृथ्वी की क्रिया भूमि के नीचे सक्रिय रहती है। इन दिनों में जड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे होने वाली फसलों को उगाने से लाभ होता है। जैसे आलू, शकरकंद, मूली, शलजम, ये सब फसलें दक्षिणायन में अच्छी होती हैं। सींग से खाद बनाना, खेत में
कंपोस्ट और खाद मिलाना अच्छा प्रभाव रखता है। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका ध्यान रखते हुए आप खेती करें, अपने लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी बताकर इसका लाभ दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।